हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या कब टर्मिनेटिंग होगी और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, मतलब कब वो शांत होगी और कब अशांत आवर्ती होगी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 के पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें आपको 10 पार्ट दिए गए हैं और कह रहा है कि चेक करके बताइए कि जो भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं ये शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, मतलब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि आपको भाग नहीं करना है, बिना भाग किए ये चेक करके बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दी जाए और आपसे कहा जाए कि चेक करके बताओ कि ये शांत है या अशांत है, तो आप क्या करोगे? आप उसके हर का गुणनखंड करोगे, उसके हर का गुणनखंड करोगे। और अगर उसके हर का गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात n के रूप का आ जाता है तो हम कह देंगे कि जो परिमेय संख्या में दी गई है वो क्या है? शांत है। और अगर उसके हर का गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं आता है तो क्या है? अशांत है। ठीक है, तो इसी मेथड को, इसी जानकारी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में जो आपको परिमेय संख्या दी गई वो क्या है? 13/31/25। ठीक है, क्या करेंगे? 31/25 का हम लोग गुणनखंड करेंगे, कर लेते हैं। 31/25 का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 से तो वैसे नहीं कटेगा, 3 से कटने के लिए कंडीशन क्या होती है भाई? सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो भी संख्या बनती है अगर वो 3 से कट जाए तो ये 3 से कट जाए। जोड़ लेते हैं, 5 2 7 1 8 और 3 11, 11 3 से नहीं कटती, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो अब 5 से करते हैं। 5 से तो आराम से कट जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 6 30, 5 दूना 10, 5 25 25। ठीक है, अभी भी 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25 25। अभी भी 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 25 25। और अभी भी ये 5 से कट जाएगा, 5 25 25 और लास्ट में 5 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो 31/25 का गुणनखंड क्या आया? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार? 5 बार। तो आप लिख सकते हो इसे 13/5 की घात 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब मैंने आपको कहा कि जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसके हर का जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या आना चाहिए? 2 की घात n 5 की घात m के रूप में आना चाहिए। अगर ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का आ जाता है तो हम बोलेंगे कि जो भी परिमेय संख्या दी गई है वो क्या है? शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। और अगर नहीं आता है तो वो अशांत है। एक बात और आपको मैंने बताया था कि m और n क्या होते हैं? m और n क्या होते हैं? m और n होल नंबर्स होते हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 है ना, डैश डैश। आप 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो m और n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है, बट निगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 5 की घात 5 है, मतलब 5 की घात m तो बन गया। ठीक है, अभी 2 की घात m नहीं बन रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? आप मुझे बताओ, क्या मैं 1 से गुणा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, 1 से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूं मैं? 13/1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 0। अभी मैं बताता हूं आपको, 2 की घात 0 लिख सकता हूं। किसी भी संख्या की अगर घात में 0 है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहां पर मैं 1 की जगह पर 2 की घात 0 लिख सकता हूं। 2 की घात 0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है। तो देखो 5 की घात m था तो 5 की घात 5 हो गया, 2 की घात n है तो 2 की घात 0 हो गया। और मैंने कहा कि m और n का मान आप 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो n का मान यहाँ पर क्या है? 0 है और m का मान कितना है? 5 है। मतलब जब हमने 31/25 का गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला? 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 5। और ये क्या है? ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है। अतः आप बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या क्या है? शांत है। दूसरे पार्ट में संख्या दी गई है आपको 17/8। क्या दी गई है? 17/8। ठीक है, तो चेक करते हैं। आप सबसे पहले क्या करोगे? 8 का गुणनखंड करोगे, 2 चौक 8, 2 गुना 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड आपको क्या मिला? 2 की घात कितना? 1 2 3। ठीक है, योग। फिर से वही काम, यहां पर मैं गुणा 1 लिख सकता हूं और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 को मैं लिख सकता हूं
5 की घात 0 और ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का बन गया, अतः ये क्या है, ये भी शांत है। बात समझ में? ठीक है। तो आपका जो पहला पार्ट था वो क्या था, टर्मिनेटिंग था, दूसरा पार्ट भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया है 64/455। ठीक है। तो देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले 455 का गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 9 45 और 5 1 5। ठीक है। अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब ये 7 से कटेगा। 7 1 7 और 2 बच गया, 7 या 21 और 13, तो 13 से ही कटेगा। तो 455 का गुणनखंड क्या मिला, 5 × 7 × 13, यही तो मिला। क्या ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है? नहीं है, नहीं है। देखो, अच्छा मान लो यहाँ पर 5 की घात 1 है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 की घात 0 लिख दूं तो ये 2 की घात n 5 की घात m के रूप का बन जाएगा। लेकिन भैया इसके साथ 7 भी है और 13 भी है, और मैंने आपको बताया था कि नीचे हर का जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो वो केवल 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का आना चाहिए, इसके साथ और कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर 7 भी है और 13 भी है ना, इसलिए ये क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। ये क्या होगा, ये अशांत होगा। बात समझ में आई? अशांत आवर्ती होगा। जब भी आप किसी परिमेय संख्या का गुणनखंड करेंगे तो वो केवल और केवल इसी रूप का होना चाहिए, इसके साथ और कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चौथे पार्ट में दिया है 15/1600, 15/1600 है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले आप 1600 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 8 16 800, अभी भी 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, अभी भी 2 से कटेगा, 2 5 10, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 5 10 यानी 25 दूना 50, अभी 5 से कटेगा, 5 5 25 और ये 5 से कट गया, है ना। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसका मतलब ये है कि ये आपको दिया है 2 की घात 6 × 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये हो गया 5 की घात 2। क्या ये 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या है, ये शांत है। ये क्या है, ये शांत है। ठीक है। तो तीसरा पार्ट जो आपको दिया था वो क्या था, वो नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन चौथा पार्ट क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो पांचवें पार्ट की बात करें तो संख्या दी गई है 29/343, है ना। तो आप 343 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटना नहीं है, 3 से चेक करते हैं, 4 3 7 और 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो ऐसे नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए था। ठीक है। 7 से काटते हैं, 7 4 28, 6 34 7 9 63, 7 7 49 और 7 1 7। ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 29/7 की घात 3। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि नीचे 2 की घात n 5 की घात m बने, है ना। ऐसा नहीं है, इसलिए आपका पांचवा पार्ट भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। अब बात करते हैं छठे पार्ट। छठे पार्ट में संख्या दी गई है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, है ना। अब इसे चेक करना है ना। इसे चेक करने में कौन सी बड़ी बात है, याद कर लो। वैसे भी करना क्या है, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का बन रहा है, तो छठवां पार्ट क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। बात करें सातवें पार्ट की, इसमें कह रहा है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। आपको चेक करना है कि ये शांत है या अशांत है। तो मैंने आपको बताया कि हर में 2 की घात n 5 की घात m के अलावा और कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख लो 2 की घात n और 5 की घात m का रूप तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी है। इसी की वजह से ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आठवें पार्ट। आठवें पार्ट में संख्या दी गई है 6/15। ठीक है। तो सबसे पहले आप 15 का गुणनखंड कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और ये 5 से कट गया, है ना। तो 15 का गुणनखंड क्या आया, 3 × 5। ठीक है। यहां पर देखो आप 3 से 6 को काट सकते हो, 3 × 6 हो गया।
तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2/5, है ना। अब देखो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, 2/2/2/5। क्या किया मैंने, एक 2 का ऊपर गुणा कर दिया, एक 2 का नीचे गुणा कर दिया, है ना। मैं कर सकता हूं, जितने से ऊपर गुणा किया उतने से नीचे कर दिया, तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ये क्या हो गया, 4/2 और ये क्या है 2n 5n के रूप का है, अर्थात आठवां पार्ट भी आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, है ना, टर्मिनेटिंग हो गया। आप चाहते तो आप यहां से इसको ना करके ऐसा भी कर सकते थे, 2/2 और 5n, ये भी 2n और 5m के रूप का है, तो यहां से भी आप कर सकते हो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, ठीक है, दोनों तरीके से ये हो सकता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। इसके 9वें पार्ट में जो संख्या दी गई है वो क्या है, 35/50, ठीक है। अब देखो 50 का कर लो गुणनखंड, 2 से कट गया 25 आ गया, 5 से कट गया 5 बचे 25, और ये फिर 5 से कट गया, खत्म। तो ये क्या आ गया, 35 बटे कितना, 2/5 5 2 बार है और 2 1 बार है, साफ साफ दिख रहा है ये क्या, 2n 5m के रूप का है, इसलिए आप बोल दोगे क्या है, ये टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में दिया है 77/210, 77/210। तो कर लेते हैं, 210 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 1 2 0 2 5 10, है ना। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, काट लेते हैं, 3 3 9 1 10 3 5 15, ठीक है। अभी 5 से कटेगा, 5 7 35, और अब ये 7 से कटेगा, ठीक है। तो 210 का गुणनखंड करने पर आपको क्या मिला, 2 × 3 × 5 × 7, यानी 2 × 3 × 5 × 7। साफ साफ दिख रहा है कि ये 2n 5n के रूप का नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 भी आ गया है और 7 भी आ गया है, मतलब 10वां पार्ट भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी परिमेय संख्या को चेक करते हैं कि वो शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी परिमेय संख्याएं शांत थी उनका आप दशमलव प्रसार कीजिए, जो अशांत थे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन जो भी परिमेय संख्याएं शांत हैं उनका आपको दशमलव प्रसार करना है, और वो भी बिना भाग किए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करना चाहते हैं, किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उसके हर को 10 की घात के रूप में लिखें, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट क्या है, टर्मिनेटिंग है यानी शांत है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कौन सी संख्या दी गई है, 13/31/25, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने 31/25 का गुणनखंड किया था, हमें क्या मिला था, हमें मिला था 5/5, ठीक है, ये तो मिला था। हमें क्या करना है, हमें नीचे जो भी संख्या दी गई है इसे 10 की घात के रूप में लिखनी है, और 10 की घात के रूप में तभी लिख पाएंगे जब 2 का 5 में गुणा हो, यानी अगर 5 दिया गया है भाई, इसमें 2 का गुणा करोगे तभी तो ये 10 होगा। तो अगर यहाँ पर 5 है तो 2 की जरूरत है ना, 2 की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर मैंने कहा कि मैं 2 की घात 5 से नीचे गुणा कर देता हूं, और 2 की घात 5 से ऊपर भी गुणा कर देता हूं, बात बराबर रहेगी, ठीक है। अब देखो, अब इसे मैं लिख सकता हूं 13 गुणे 2 की घात 5 क्या है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, तो ये हो गया 32, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो दोनों की घात समान है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 × 5 की घात 5, ठीक है, लिख सकते हैं। और इसका गुणनखंड लेते हैं, 13 × 26, 13 × 39 और 2 41, ये 416 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10 की घात 5, है ना। अब देखो 416 बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो, अब इसे क्या करना है, अब इसे आपको दशमलव रूप में परिवर्तित करना है, तो अब इसे दशमलव रूप में परिवर्तित करना बड़ा ही आसान है ना। नीचे कितना जीरो है, नीचे 5 जीरो है, मतलब दशमलव लगाने के बाद 5 अंक होने चाहिए। तो 3 अंक तो ऑलरेडी दिए गए हैं, 4 16, आपको क्या करना है, 2 जीरो लगा देना है, और ये हो गया आपका आंसर,
बात समझ में आ रही है भाई? नीचे 5 जीरो था ना, तो दशमलव लगाने के बाद 5 अंक होने चाहिए, तो 3 अंक पहले से दिया है, 2 जीरो लगा दिया, ये हो गया। अच्छा, ऐसा तो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है कि बाद में 2 जीरो लगा देंगे, अरे नहीं भैया गलत हो जाएगा, आपको पहले जीरो लगाना है, ठीक है? 0.00416 ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है? अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट की बात करें तो संख्या आपको दी गई है 17/8, ठीक है? 8 का गुणनखंड करोगे क्या मिलेगा? 2 की घात 3, है ना? अब यहां पर 5 की घात 3 से गुणा कर दो और यहां भी कर दो। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे नीचे 2 गुणे 5 बनाना है, और 2 गुणे 5 तभी बनेगा जब दोनों का घात समान हो, है ना? अब इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 17 गुणे 5 की घात 3 का क्या मतलब? 5 पचे 25 पंचे 125, ये कितना हो गया? 2 गुणे 5 की घात 3, ठीक? अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं, 125 में 17 का गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35, 7 गुना 14 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 1 पंजे 5, 1 दुआ 2, 1 एकम 1, ये कितना हो गया? 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 1 1 2, कितना आ गया? 21 25 बटे 5 गुना 10, 10 की घात 3, इससे आप लिख सकते हो 1000, है ना? 10 की घात 3 का क्या मतलब? 3 जीरो। अब देखो नीचे 3 जीरो है तो दाहिने से दशमलव 3 अंक बाद लगेगा, यानी 2125 है, तो दाहिने से 1 2 3 यहां पर दशमलव लगा दो, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक? बात समझ में? अब अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है, तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना, ठीक? डायरेक्ट अब चौथे पार्ट की बात करेंगे। तो बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में आपको जो संख्या दी है कितनी है? 15/1600, है ना? अभी 1600 का हम लोगों ने गुणनखंड किया था, तो हमें क्या मिला था? ये हमें मिला था 2 की घात 6 और 5 की घात 2, ये तो मिला था। अब नीचे 10 की घात बनानी है, तो 2 की घात 6 है तो 5 की घात 6 होनी चाहिए, है ना? तो मैंने क्या किया? मैंने 5 की घात 4 का नीचे गुणा कर दिया और 5 की घात 4 का ऊपर गुणा कर दिया, ठीक? देखो क्या हो गया? 15 गुणे 5 की घात 4 का क्या मतलब? 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625, ये हो गया आपका 625, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 6 गुणे, यहाँ पर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये भी 5 घात 6 हो गया, ठीक है? अब 625 का 15 में गुणा कर लेते हैं, 625 का 15 में गुणा करते हैं, 5 पचे 25, 5 2 10 2 12, 5 6 30, 1 31, ठीक है? 1 पंजे 5, 1 गुणा 2, 1 छक्का 6, ठीक है? तो ये हो गया 5 2 7, है ना? 2 1 3 6 3 9, तो ये आ गया 9375, ठीक है? बटे ये कितना हो गया? 2 गुणे 5 घात 6, और इसे आप लिख सकते हो 9375 अपॉन कितना? 10 की घात 6, और ये कितना हो जाएगा? 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है? नीचे 6 जीरो हो जाएगा। अब आपको भाग करना है, कर दीजिए आप। तो 9375 तो है ही, आपको क्या करना है? 2 जीरो यहाँ पर लिखना है और दशमलव लगा देना है, ये हो गया 15/1600 का दशमलव प्रसार, ठीक है? तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो पांचवा पार्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके बारे में आपको कोई बात ही नहीं करनी है। तो छठे पार्ट की बात करें तो संख्या दी गई है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, है ना? इसे हम लोग क्या करेंगे? दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। तो दशमलव रूप में परिवर्तित करने के लिए 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 भी होना चाहिए, यानी 1 5 की कमी है, नीचे 1 5 का गुणा कर दो, ऊपर भी 1 5 का गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 गुना 10 और 1 11, ठीक है? ये कितना हो गया? 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, है ना? ये 2 है और यहाँ पर 1 है, तो जोड़ के कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है? 115 बटे 2 गुणे 5 की घात कितनी? 3 हो गई, तो ये हो गया 10। 115 बटे कितना? 10 की घात 3, और आप इसे लिख सकते हो 115 बटे 1000, है ना? 10 की घात 3 का क्या मतलब? 3 जीरो, और इसे आप आराम से दशमलव रूप में परिवर्तित कर सकते हो, क्या आ जाएगा? 0.115, ठीक है? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 7वें पार्ट की आपको बात ही नहीं करनी है, हम डायरेक्ट बात करेंगे 8वें पार्ट की। 8वां पार्ट है 6/15। जब आप 6/15 का
फैक्टराइजेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है 3 गुणे 5, और आप 3 से जब 6 को काटते हो तो यहाँ पर क्या आता है 2 आता है। ठीक है, कुल मिला के ये कितना हो गया 2/5। ठीक है, अब देखो ऊपर 2 है नीचे 5 है, नीचे 10 बनाना है तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कितना हो गया ये 4/10, और 4/10 को आप लिख सकते हो कितना 0.4, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, और नेक्स्ट पार्ट में आपको 9वें पार्ट का दशमलव प्रसार करना है, क्योंकि 10वां पार्ट तो नॉन टर्मिनेटिंग है, 10वें पार्ट की बात ही नहीं करेंगे। तो 9वें पार्ट में हमें दिया है 35/50। ठीक है, 35/50। अब देखो 35 50 का गुणनखंड कर लेते हैं तो कितना आएगा 2 पंचे 10 पचे 50। ठीक है, अब देखो तो 5 से ये कट जाएगा 35, 5 से 35। ठीक है, तो ये 5 कट गया आराम से, ऊपर बचा 7 और नीचे कितना 5 गुना 10, और इसे आराम से लिख सकते हो आप क्या 0.7। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करते हैं अगर वो शांत है, अगर वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, और तीनों पार्ट में जो भी संख्याएं दी गई हैं वो दशमलव रूप में लिखी गई हैं, यानी उनका दशमलव प्रसार किया गया है। आपसे कह रहा है कि चेक करके बताइए कि जो भी संख्याएं दी गई हैं वे परिमेय संख्या हैं या नहीं। अगर वो परिमेय संख्या हैं तो उनके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। तो बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में जो संख्या दी है वो क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये संख्या दी गई। आपको चेक करके बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था, है ना, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि संख्याएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक दशमलव वाली और एक बिना दशमलव वाली। जब मैंने दशमलव वाली संख्याओं के बारे में आपको बताया था तो वहां पर मैंने कहा था कि संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, जिनको हम लोग शांत बोलते हैं। दूसरी जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं कहीं समाप्त नहीं होती हैं लेकिन बार बार संख्याएं रिपीट होती हैं। और तीसरा मैंने कहा था कि जिसमें दशमलव के बाद ना तो संख्याएं समाप्त होती हैं और ना ही रिपीट होती हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखें आप तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद ये खत्म हो गई। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो अगर कोई भी संख्या दशमलव रूप में दी गई है और वो दशमलव के बाद समाप्त हो जाती है तो पहली बात वो क्या है, पहली बात वो शांत है, बताया था मैंने। तो यहां पर देखें दशमलव के बाद ये 9 तक गया और उसके बाद ये खत्म हो गया, तो ये शांत है। ठीक है, तो अगर ये संख्या शांत है तो ये क्या है, ये परिमेय, सीधी सी बात है। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं में क्या आते हैं, शांत वाले भी आते हैं और अशांत आवर्ती आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये शांत है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ये खत्म हो गया। अगर ये शांत है तो क्या है, परिमेय। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये शांत है, तो जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये किस रूप में आएगा, ये तो भैया 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में आएगा। अभी हम लोगों ने किया, जो परिमेय संख्याएं शांत होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही तो आता है। यहाँ पर n और m क्या है, n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो ये संख्या क्या थी, शांत थी, परिमेय संख्या थी, और इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा होगा, 2 की घात n 5 की घात n के रूप में होगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में जो संख्या दी गई है ना, बिल्कुल वो गजब की दी गई है। देखो दशमलव के बाद है 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, है ना। मतलब क्या है 1 2 0 1 2 0 0, इस तरह से ये संख्या कहीं खत्म नहीं हो रही है, और दूसरी बात ये कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। देखो 1 2 0 है तो क्या फिर दोबारा कहीं 1 2 0 आया, यहाँ पर 1 2 0 है लेकिन उसके साथ एक 0 और आ गया, तो मतलब ये संख्या रिपीट नहीं हुई है। फिर इसकी बात करें तो ये भी रिपीट नहीं हुई है, इसकी बात करें तो ये भी रिपीट नहीं हुई है। तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या अशांत अनावर्ती, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। और जब इस प्रकार की संख्याएं हमें मिलती हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं कि ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं। ये संख्या
संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद ये कहीं खत्म नहीं हो रही है, और दूसरी बात कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो अगर कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है और कहीं खत्म नहीं होती है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पहली बात तो ये अपरिमेय संख्या, दूसरी बात ये अशांत है। तो इसके गुणनखंड के बारे में हमको बात करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट। अब इसके तीसरे पार्ट की बात करें, तीसरे पार्ट में जो संख्या दी गई है वो कितनी है, 43.123456789 है ना। और यहाँ 1 से लेकर 9 तक ऊपर बार बना हुआ, ऊपर लाइन खींची हुई है। इस लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई अगर संख्या दे दी जाए 2.15 और ऊपर ऐसे बार लगा दें, ऊपर ऐसे एक लाइन खींच दें, तो इसका मतलब यह है कि 2.15 15 के बाद फिर 15 आएगा, फिर 15, फिर 15, फिर 15, ये संख्या बार बार रिपीट होगी। जितने अंकों तक ऊपर लाइन खींची रहती है, जितने अंकों तक ऊपर बार लगा रहता है, वो संख्या बार बार रिपीट होती है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। दशमलव के बाद ये संख्या आएगी, फिर उसके बाद 1 से स्टार्ट होकर 9 तक, मतलब ये 43.123456789 ये हो गया। फिर इसके बाद 123456789, फिर 123456789, यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद कहीं खत्म नहीं होती है, दशमलव के बाद कहीं खत्म ना हो और बार बार रिपीट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है और कहीं खत्म नहीं हो रही है तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब वो अशांत है और आवर्ती, अशांत भी है और आवर्ती भी है। तो अगर कोई भी संख्या अशांत आवर्ती है तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद जो भी संख्याएं हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं और कहीं खत्म भी नहीं हो रही है, कहीं खत्म भी नहीं हो रही है। अगर आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे, अगर आप इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार 2 की घात n 5 की घात n के रूप का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कहीं पर खत्म ही नहीं हो रही है, बार बार संख्याएं रिपीट हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था कि अगर कोई भी संख्या दशमलव रूप में दे दी जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि वो शांत है या अशांत है, आप कैसे पहचानोगे कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से पहचान करना है। अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद खत्म हो जाती है तो वो शांत है, अगर कोई भी संख्या शांत है तो वो परिमेय संख्या है ना। और अगर कोई भी संख्या शांत और परिमेय है तो उसका फैक्टराइजेशन आप 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में करोगे। अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद खत्म नहीं होती है और संख्या रिपीट भी नहीं होती है तो क्या होगी, अशांत होगी और अनावर्ती होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगी, मतलब वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। और अगर कोई भी संख्या दशमलव के बाद कहीं खत्म ना हो लेकिन संख्याएं बार बार रिपीट हो तो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब वो अशांत और आवर्ती हैं। और ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इनका जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये 2 की घात n 5 की घात n के रूप में नहीं आएंगे, है ना। इनके अलावा कोई और भी संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या का पहचान करते हैं कि वो शांत है या अशांत है, कैसे हम लोग जान पाते हैं कि वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे सीख सकें और बच्चे समझ सकें, है ना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबा दें और ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।